सहयोगी है बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका। नमस्कार, एवन रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके शर्मा। एवन रोजगार के इस नए एपिसोड में नई वैकेंसीज के साथ आपको कई उपयोगी जानकारियां भी मिलेंगी। एवन टिप्स में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश यादव बताएंगे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के महत्व के साथ सीए इंटरमीडिएट और फाइनल की तैयारी कैसे करें। इसके साथ ही एवन अचीवर में आपको मिलाएंगे सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट हासिल करने वाले जयपुर के अचीवर्स से, और जानेंगे कि इन 5 स्टूडेंट्स ने अपनी मेहनत और लगन से कैसे यह मुकाम हासिल किया। लेकिन एवन रोजगार में सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसीज की। एवन रोजगार में सबसे पहले नजर डालते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की ताजा वैकेंसीज पर। आरपीएससी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए असिस्टेंट टेस्टिंग अधिकारी के 4 पद और गार्डन सुपरिटेंडेंट के 1 पद पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 मार्च है। असिस्टेंट टेस्टिंग अधिकारी के लिए जूलॉजी में एमएससी और गार्डन सुपरिटेंडेंट के लिए एग्रीकल्चर में बीएससी होना जरूरी है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के 2532 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च है। इन पदों पर आईटीआई डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 20 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। बीई और बी टेक अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वेस्टर्न रीजन ने तकनीकी कर्मचारियों के 346 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। आईटीआई और इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने टेक्निकल ऑफिसर के लिए 650 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों पर आवेदन के लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी है। बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड टेक्नीशियन के 165 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी है। इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इस बार भी हम हलचल में रोजगार और भर्तियों से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को समेट कर लाए हैं। आइए नजर डालते हैं शिक्षा और भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी ताजा जानकारियां इस हलचल में। यूपीएससी ने साफ कर दिया है कि आईएएस प्री परीक्षा पहले से तय शेड्यूल पर ही होगी। यह परीक्षा 27 जून को होना तय है। इसी दिन भारतीय वन सेवा परीक्षा भी होगी। यूपीएससी जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। आयोजना विभाग में मूल्यांकन अधिकारी पदों पर जल्दी ही नियुक्तियां होंगी। आरपीएससी ने आयोजना विभाग में मूल्यांकन अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की तारीख तय कर दी है। मूल्यांकन अधिकारी के साक्षात्कार 23 फरवरी को होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा की आंसर शीट वेबसाइट पर डाल दी है। इसमें 13 फरवरी से 15 फरवरी तक परीक्षार्थी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सीबीएसई ने 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 1 अप्रैल से होंगी। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक ने स्कूल संचालकों को इसकी सूचना भेज दी है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। ये प्रैक्टिकल 1 मार्च से 11 जून तक चलेंगे। प्रोजेक्ट असाइनमेंट और इंटरनल असेसमेंट भी 11 जून तक पूरे करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा फॉर्म जमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब प्राइवेट स्टूडेंट्स 25 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा करा सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।
यह परीक्षा 23 से 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी और परिणाम 7 मार्च को आएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने ऑफिसर स्केल 1 मैन परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। इस परीक्षा का परिणाम 8 फरवरी को जारी किया गया था। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के चौथे फेज के शेड्यूल में बदलाव किया है। अब 22 फरवरी को भी परीक्षा होगी। पहले 15 फरवरी से 3 मार्च के बीच 22 फरवरी को परीक्षा नहीं थी। इस परीक्षा में 16 लाख कैंडिडेट बैठेंगे। अभ्युदय योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग की तैयारियां पूरी कर ली है। बसंत पंचमी से उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोचिंग शुरू हो जाएगी। इसमें मुख्य प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। किसी भी कामयाब सीए के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। सीए इंटरमीडिएट और फाइनल में कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर होता है। इस पेपर को पास किए बिना आप सीए नहीं बन सकते। इसलिए इस बार A1 रोजगार के इस सेगमेंट में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के महत्व के साथ सीए इंटरमीडिएट और फाइनल में इसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए टिप्स दे रहे हैं डॉक्टर राकेश यादव, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक्सपर्ट हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि उस प्रोडक्ट की वो एक्यूरेट कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करें, उनको पता हो। जब आप सीए बनते हैं तो सीए बनने के बाद, मतलब सीए पास करने के लिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग की नॉलेज ज़रूरी है ही सही, लेकिन जब आप सीए बनने के बाद इंडस्ट्री में जाएंगे तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं कि आपका जो कैरियर हो किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट हो। और जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एज ए सीए वर्क करेंगे और आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की नॉलेज होगी तो वहाँ पर आप इंडस्ट्री की एक बेटर वे में आप उनकी हेल्प कर पाएंगे और एज ए प्रोफेशनल आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है वो सीए इंटरमीडिएट में भी है एंड सीए फाइनल में भी है। सीए इंटरमीडिएट में बेसिकली इसका प्राइमरी पार्ट है, एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है जिसके अंदर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड अलग अलग पैरामीटर्स की यूज़ करते हैं और की कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो मेथड्स हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं और जो डिसीजन मेकिंग का जो प्राइमरी पार्ट है वो बेसिकली स्टडी करते हैं। सीए फाइनल के अंदर यही पेपर आता है तो वहाँ पर जो मेन फोकस है वो इसके एनालिटिकल पार्ट और डिसीजन मेकिंग पार्ट पर आता है कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं और आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको एवरी डे में डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि किस प्रोडक्ट की कितनी कितनी क्वांटिटी हम मैन्युफैक्चर करें, किस प्राइस पे हम लोग सेल करें, किस मार्केट में सेल करें। कोई कस्टमर का स्पेशल ऑफर आता है तो उसको नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस पे हम सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, नहीं आएगा। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट, एनालिसिस वाला पार्ट फाइनल के सिलेबस का पार्ट है और बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट इंटरमीडिएट के सिलेबस का पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग की तैयारी करने के हमारे दो एस्पेक्ट हैं। एक तो हमें एग्जाम पास करना है और एट द सेम टाइम हमको इसकी अच्छी नॉलेज भी हम लोगों को मिले ताकि बाद में हम लोग अपने करियर में इसको यूज़ कर सकें। एग्जामिनेशन पास करने के एंगल से हमें जो सीए इंस्टीट्यूट के जो पब्लिकेशन है, स्टडी मटेरियल हैं, उनका प्रैक्टिस मैनुअल है, जो आरटीपी है, एमएमटीपी है, यानी जो सीए इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल है खाली हम उसी की स्टडी करें, क्योंकि जो सीए इंस्टीट्यूट का जो पेपर जो बनता है वो बेसिकली इन्हीं स्टडी जो सीए इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन हैं, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, इन्हीं के बेस पे उनका पेपर बनता है और उसकी जो मार्किंग पैटर्न है वो भी बेसिकली इन्हीं से डिसाइड होता है। तो हम लोग स्टूडेंट्स को हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि आप जो इंस्टीट्यूट ने जो पब्लिकेशंस दे रखे हैं उन्हीं पब्लिकेशंस की स्टडी करें, बाहर की कोई बुक आप नहीं पढ़ें, क्योंकि अदरवाइज आपको हो सकता है कि जो प्रोसीजर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा हो बाहर की बुक में उससे कोई डिफरेंट प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रखा हो और उसको इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज नहीं करता तो आपका क्वेश्चन सही होने के बाद भी गलत हो सकता है। A1 अचीवर में हम आपको कई अचीवर से मिलाते हैं। आज हम आपको सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट हासिल करने वाले जयपुर के अचीवर से मिलाएंगे। सीए की किसी भी परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट में स्थान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन इन 5 स्टूडेंट्स ने अपनी मेहनत और लगन से सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में यह मुकाम हासिल किया है। वहीं ये सभी नए स्टूडेंट के लिए प्रेरणा का
स्रोत बने हुए हैं। भारतीय सीए संस्थान ने इस हफ्ते फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी किया। यह परीक्षा पिछले साल नवंबर में हुई थी। इसमें जयपुर चैप्टर के 5 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट में स्थान बनाया है। इसमें टिकेंद्र कुमार सिंघल ने 8वीं, मधुर जैन ने 13वीं, रोहन गर्ग ने 27वीं, विनय मंगतानी ने 39वीं और विकास कालानी ने 44वीं रैंक हासिल की। इन स्टूडेंट्स का ICAI जयपुर चैप्टर की ओर से स्वागत भी किया गया। इन सभी स्टूडेंट्स का झालाना स्थित ICAI में स्वागत सम्मान किया गया। ICAI के चेयरमैन अनिल यादव और सचिव कुलदीप गुप्ता ने मेरिट हासिल करने वाले स्टूडेंट्स का स्वागत कर उनको मिठाई खिलाई। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि अनुशासित और नियमित अध्ययन से किसी भी परीक्षा में कामयाबी हासिल की जा सकती है। सर, स्टडी को शुरू से प्लान बना के चला था कि मुझे रोजाना का मेरा टारगेट फिक्स रहता था कि मुझे आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, और मैं कोशिश करता था कि रोजाना का टारगेट डेली बेसिस पे अचीव हो सके। और सर, टाइम मैनेजमेंट भी का अच्छा रोल रहा था इसमें मेरा, कि कितने टाइम में क्या टॉपिक कवर हो जानी चाहिए, जो टॉपिक प्रायोरिटी है वो पहले कवर करने हैं। प्रॉपरली वो प्लान करके करना पड़ता है सब कुछ, अगर मतलब, और फोकस आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है पहले तो, कि अब मेन स्टडी मटेरियल ICAI की स्टडी मटेरियल से ही पूरी तरह पढ़ाई करी। और प्लानिंग जो कोचिंग वालों ने अच्छी प्लानिंग करके रखी थी, जैसे टेस्ट सीरीज़ जो प्लान कर रखी थी वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह थी, और ऑनलाइन क्लासेस थी वो भी अच्छी तरह देखी। तो उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो साथ के साथ सेल्फ स्टडी ज़रूर करी। मेहनत की वजह से मेरिट आई है। VSI ने प्रॉपर गाइडेंस दी थी हमको, तो उसके अकॉर्डिंग हमने चला, और हमारी भी थोड़ी कंसिस्टेंसी रहती है, हार्ड वर्क रहता है, उसकी वजह से आई। कैसे पढ़ाई की, कैसे तैयारी? सर, वही जैसे हमारे दोस्त ने बताया, हम डेली के टारगेट सेट कर लेते थे, अकॉर्डिंगली पढ़ते रहते थे। और यस, मॉक टेस्ट सीरीज चलती थी हमारी, टोटल हमने 4 दी थी, 4 मॉक टेस्ट सीरीज दी थी, तो पर डे हम कोर्स कंप्लीट करते ही रहते थे, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत हेल्प मिली हमें। जी, मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से यही रही है कि एजुकेशन और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल सेपरेट लेके चलना है। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ना ही है, और व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लाइफ तो पर्सनल लाइफ पे ही रहना है। और तो ये लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस ये 2 चीज़ें आपको सीए बना सकती है। प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। डेली के टारगेट सेट करता था और उन्हीं टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता था। टारगेट अचीव होते रहते थे, कंसिस्टेंसी पढ़ाई, और फिर मॉक टेस्ट सीरीज़ दी। मॉक टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स आते गए तो उससे रिवीजन भी होता रहा। तो रिवीजन और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उससे गोल्स अचीव। भारतीय सीए संस्थान के जयपुर चैप्टर की देश में खास पहचान है। लगभग हर बार यहां से ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट आती है। यहां से निकले हुए सीए देश भर में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ने भी इस परंपरा को कायम रखा है। एवन रोजगार डेस्क की स्पेशल रिपोर्ट। एवन रोजगार में अभी इतना ही। एवन रोजगार आप एवन टीवी राजस्थान के डेली हंट यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। अगले एपिसोड में नई वैकेंसीज और नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए एवन टीवी। सहयोगी है बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका।